है गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि टूटता तारा या उल्का क्या है, या टूटता तारा या उल्का किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर 2 है एक समान गति से चलने वाला तारा। ऑप्शन नंबर 3 है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन नंबर 4 है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। दोस्तों, इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमने कभी कभी देखा होगा कि पृथ्वी पर अचानक जैसे उजाला सा हो जाए, ऐसा लगता है कि कुछ आसमान से गिर रहा है और अचानक उजाला हो जा रहा है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह जो होता है टूटता तारा या उल्का जिसे कहते हैं, यह एक पत्थर का टुकड़ा होता है। वह आसमान से जब आता है और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वैसे ही उस पत्थर पर वायु का दबाव पड़ता है, या कहेंगे कि रगड़ पड़ता है। तो उस दबाव या रगड़ के कारण उसमें आग लग जाती है और हमें वह जलता हुआ दिखाई देता। और पृथ्वी पर आकर अचानक जब गिरता है तो वहाँ पर उजाला हो जाता है। इसी को हम टूटता हुआ तारा या उल्का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन है 12, 16, 24 या 20। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा 24 या 24। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें जो चक्र है उसमें कुल 24 तीलियां हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। क्या यह सही है? यह नहीं सही है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, यह भी नहीं सही है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि दोस्तों, जो नमकीन पानी होता है उसको वह हमें देखने में गाढ़ा लगता है, या कह सकते हैं कि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व साधारण पानी की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए साधारण पानी में नींबू डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में नींबू नहीं डूबता है। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम से, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं से, रक्त में मच्छर के लार्वे से। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम से रक्त की जांच द्वारा मलेरिया का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है। पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है उसमें सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है। तो ऑप्शन है व्याख्यान विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि या समस्या समाधान विधि। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा भ्रमण विधि। क्योंकि दोस्तों, जो भ्रमण विधि होता है, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान देखने जाते हैं, संग्रहालय देखने जाते हैं या म्यूजियम देखने जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वह चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं और प्रत्यक्ष रूप से देखकर प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, या कहेंगे कि उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जब बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो बच्चे कम समय में अधिक सीखते हैं, या कहेंगे कि अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है। कि जब पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम जब संग्रहालय को देखने जाते हैं तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन है मनोरंजन, सरकारी योजना का निर्वाह, प्रत्यक्ष अनुभव या पिकनिक मनाना। तो दोस्तों, राइट आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव। अभी हमने बात की है कि प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात किसी चीज़ को
सामने से देखना और उसके बारे में जानकारी जुटाना, वही क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? ऑप्शन है लवण, जल, लवण एवं जल, रक्त। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा लवण एवं जल। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में नमक एवं जल की कमी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन है ग्रेनाइट, पारा, बॉक्साइट या जल। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा जल। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों जब देखते हैं हम बर्फ़ के रूप में, तो जो बर्फ़ के रूप में जब जल होता है तो वह ठोस रूप में होता है, जब जल जल के रूप में होता है तो द्रव रूप में होता है, और जब जल को गर्म करके उसमें से भाप निकाली जाती है तो वह गैस के रूप में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सुसु, सोन मछलियाँ, रोहू या कैटफिश। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा सुसु। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को हम सुसु के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है पक्षियों के पंजों पर, पक्षियों के पैर पर, भोजन के प्रकार पर, इनमें से सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा भोजन के प्रकार पर। जो पक्षियों की चोंच होती है वह भोजन के प्रकार पर निर्भर होती है। जैसा भोजन होता है उसी तरीके से उनकी चोंच भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए। खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। तो ऑप्शन है शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी या सर्वाहारी। तो दोस्तों यदि बात करी जाए कि खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला में जो मानव है या मनुष्य है उसे शाकाहारी एवं सर्वाहारी कहते हैं। दोस्तों सर्वाहारी भी सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शाकाहारी शब्द जोड़ दिया है, इसलिए हम राइट मानेंगे ऑप्शन नंबर 4 को। यदि यह ऑप्शन नहीं होता तो सर्वाहारी भी मान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन है समताप मंडल में, धरातल के 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, क्षोभ सीमा पर या आयन मंडल में। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा कि संचार के लिए उपग्रह जो है वह धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। दोस्तों यदि धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई दिया हो या तो आपको बाह्य मंडल दिया हो, तब भी हम बाह्य मंडल को भी सही मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो सीमा होती है 36 किलोमीटर ऊंचाई की, यह बाह्यमंडल के अंतर्गत आती है। इसलिए अगर ऑप्शन में बाह्यमंडल भी दिया हो तो हम उसको सही मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? ऑप्शन है परिवार, गांव, समुदाय या पास पड़ोस। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा परिवार। जो समाज की यह परिवार जो इकाई है इसमें रक्त संबंध पाए जाते हैं या रक्त संबंध अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। दोस्तों यदि बात की जाए गांव की, तो गांव में एक ही परिवार के लोग नहीं रहते, इसलिए रक्त संबंध नहीं पाया जाएगा। समुदाय भी गलत होगा, पास पड़ोस भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे आसपास दूसरे गांव या दूसरे समुदाय के लोग भी आकर बस जाते हैं, इसलिए पास पड़ोस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो दोस्तों यदि बात की जाए कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है वह होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य दिया हो या तो सूर्य का प्रकाश, तो दोनों में से किसी को मार सकते हैं। तो दोस्तों हम प्रकाश संश्लेषण में देखते हैं कि जो पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, वह क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। तो दोस्तों पूछा है कि जो परीक्षण किया जाता है उसकी कौन सी एक अच्छी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर है उत्तीर्ण करना नहीं है,
क्योंकि वैधता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। इसलिए राइट आंसर यदि कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमने कुल 15 क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के प्रैक्टिस सेट या सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।